हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। और क्या है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है बेकिंग पाउडर। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो हम इसकी फुल डिटेल वीडियो देखेंगे। तो आप अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, तो आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्राप्त होगी। तो सबसे पहले खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा होता है जो हम घर में यूज करते हैं पकौड़े बनाने में या खस्ता कचौड़ी बनाने में या मिठाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा जो होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। जो बेकिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम क्या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा क्या होता है? ये क्या खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। फास्ट फूड में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रेड पकौड़े बनाने में, और क्या खस्ता कचौड़ी हो, पकौड़ी हैं, तो इनमें इसका उपयोग किया जाता है। और सोडा वाटर जो पेय होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है। और एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। और टैबलेट्स के रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है ये। और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। और जो होता है क्या अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम जो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले क्या था, फ्रांस के रसायनज्ञ थे, ठीक, फ्रांस के महान रसायनज्ञ हुए, उनका नाम था निकोलस ले ब्लांक। निकोलस ले ब्लांक ने 1791 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। किसका? तो हम देखते हैं क्या फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है। फ्रांसीसी रसायनज्ञ, ठीक है, निकोलस ले ब्लांक। निकोलस ले ब्लांक, ठीक है। निकोलस ले ब्लांक जो थे, इन्होंने क्या 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। 1791 ईस्वी में, ठीक है, आविष्कार किया था, ठीक। सबसे पहले खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का आविष्कार फ्रांस के रसायनज्ञ थे निकोलस ले ब्लांक, इन्होंने 1791 में इसका आविष्कार किया। फिर इसके कुछ वर्षों बाद, लगभग 50 से 55 वर्ष बाद, क्या वो न्यूयॉर्क के दो बेकर्स ऑस्टिन चर्च और जॉन ड्वाइट ने क्या सन 1846 ईस्वी में, कब? 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में ठीक है। न्यूयॉर्क के दो बेकर्स थे, इन्होंने बेकिंग पाउडर का पहला प्लांट खोला, ठीक है। न्यूयॉर्क में इन्होंने क्या बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का पहला प्लांट इन्होंने स्थापित किया। कहाँ? न्यूयॉर्क के दो बेकर्स थे, तो उनका नाम देता ऑस्टिन चर्च, न्यूयॉर्क के दो बेकर्स, ठीक है, ऑस्टिन चर्च, जॉन ड्वाइट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का प्लांट लगाया, पहला प्लांट। कब? पहला प्लांट स्थापित किया,
पहला प्लांट स्थापित किया था। ठीक है, स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, न्यूयॉर्क के 2 बेकर्स थे सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने क्या, इन्होंने स्थापित किया था। अब आगे देखेंगे इसमें जो क्या होता है, जो हमारा खाने का सोडा, ये हो गया। अब हम इसका, इसे आप नोट करते हुए जाएं, नोट कर लिया आपने या स्क्रीनशॉट लेते हुए जाएं। अब इसका देखें हम क्या, रासायनिक नाम। ठीक है, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र यानी अणुसूत्र, अणुसूत्र इसका होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका IUPAC नाम होता है IU, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, और इसका IUPAC नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहां तक आपने देखिए। अब आगे हम देखेंगे, इससे आगे तो क्या होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है हमारा खाने का सोडा, तो बेकिंग पाउडर, तो क्या होगा, इसका एक अणु क्रिस्टलीकृत होकर मोनोक्लिनिक क्रिस्टलीय संरचना, इसका क्या, इसका एक अणु क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका एक अणु का क्रिस्टलीकृत होगा। देखो यहाँ पे पॉइंट में करते हुए लिखें, इसका एक अणु क्रिस्टलीकृत होकर, कृत होकर होकर मोनोक्लिनिक क्लिनिक क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना बनाता है, नाम बनाता है। ठीक है, और इसकी मोनोक्लिनिक क्रिस्टलीय संरचना, आप अगर हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पे इसके पॉइंट मिलेंगे। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख लें, आपको ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब आपको पेड कोर्स में ही देखने को मिला, और हमारे यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम काफ़ी रिसर्च करके हम वीडियो लेकर आते हैं, तो आप आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बेहतर से बेहतर महसूस होगा। अगर अगर आप वीडियो में अंत तक रुकेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसकी ये क्या होता है, इसका एक अणु क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिस्टलीकृत होकर क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टलीय संरचना बनाता है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टलीय संरचना बनाता है, देखो
ठीक है। ये इसकी होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की मोनोक्लिनिक संरचना। क्या होगा जब इसका एक अणु क्रिस्टलीकृत होकर क्या होगा, मोनोक्लिनिक क्रिस्टलीय संरचना बना लेता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे देख रहे हैं, ले लिया। अब आगे देखेंगे जो इसका पीएच मान होता है वो होता है 8.31। तो पीएच मान जब 8.31 है तो क्या होगा, इस ये क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन ये क्या होता है, ये नॉर्मल क्षार होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये कमजोर क्षार होता है। ठीक, कमजोर क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। आप हम अगर आप पीएच स्केल के बारे में आप पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी रिसर्च सेंटर पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको वहां पर लाइन से आपको बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी। वहां पे आप पीएच स्केल में पूरी की पूरी जानकारी वहां पे आपको मिलेगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो इसका पीएच मान जो होता है, क्या बेकिंग सोडा जो होता है, इसका पीएच, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू जो होती है इसकी 8.31 होती है। जब 8 क्या है, 8 तो क्या क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 8.31। ठीक है, 8, और इसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान 84.0066 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान होता है 84.0066 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, इसका गलनांक जो होता है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस। गलनांक जो होता है, गलनांक इसका गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका क्वथनांक जो होता है, क्या जो बॉइलिंग क्या क्वथनांक होता है। ठीक है, क्वथनांक होता है 851 डिग्री सेल्सियस। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य हैं बेकिंग पाउडर के। क्वथनांक, इस गलनांक आपसे पूछे तो 50 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक पूछे तो आप क्या पहुंचाओगे, आप 51 डिग्री सेल्सियस। और हाँ, ये जो बेकिंग पाउडर ये कमरे के ताप पर, कमरे के टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर क्या द्रव अवस्था में पाया रहता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। और ये कहता है, ठीक है, क्वथनांक इसका 851 डिग्री वो सेल्सियस होता है। ठीक है, और क्या होता है, यह एक कड़वा नमक होता है। ठीक है, क्या होता है, यह एक कड़वा नमक होता है जिसमें कोई भी गंध नहीं होती है। ठीक है, कोई भी गंध नहीं होती है। और क्या होता है, एक कमजोर क्षार होता है। कैसा होता है, कमजोर क्षार होता है। ये क्या था, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। अब हम देखेंगे इसमें बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम बनाने की विधि देखेंगे, हम प्रयोगशाला विधि नहीं देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए, तो इसको लिख लें, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है टेबल सॉल्ट, जो हम घर में उपयोग करते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट का उपयोग, का उपयोग
एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, करते हैं। ये किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ई का एनसीईआरटी में दिया हूबहू आपको यही लाइन देखने को मिलेगी। क्या? NaCl, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl, ठीक, H2O प्लस CO2 NH3, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन इसकी होगी, ठीक है। NH3 तो क्या होगा, ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl और NaHCO3, ये बन जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। प्रयोगशाला विधि, तो आप प्रयोगशाला विधि का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ये इसकी होती है प्रयोगशाला विधि, ये बनाने की विधि थी, ठीक है। अब इसकी प्रयोगशाला विधि भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में आपको हूबहू यही लिखने को मिलेगा अगर आपसे कोई प्रयोगशाला विधि पूछेगा। शाला विधि, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2 होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर ठीक है, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका समीकरण देख, इसका क्या रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसके जलीय विलयन में CO3, ये इसके प्रयोगशाला विधि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके भौतिक गुण, इसे आप नोट कर लें। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण, पता है यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और ये जल में विलय होता है। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, जलीय अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन का क्षारीय होता है। क्षारीय होगा जब इसका पीएच मान ही 8.31 है, 8, ये नॉर्मल क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसके रासायनिक गुण, मैंने लिखा नहीं इसलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो हम रासायनिक गुण देख लेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक गुण ऊष्मा का प्रभाव,
ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ऊष्मीय अपघटन के कारण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। क्या, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव देंगे, ठीक है, किसे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जब इसे का ऊष्मा का प्रभाव या ऊष्मा देंगे, ठीक है, ऊष्मा या हीट, मतलब ऊष्मा, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। जब इस क्या कराएंगे, इसका पहला रासायनिक गुण सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे ऊष्मा का या इसका अपघटन कराएंगे, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मा का प्रभाव या ऊष्मीय अपघटन लिख दो यहाँ पे, ऊष्मीय अपघटन भी आप लिख सकते हो। तो ऊष्मीय अपघटन, तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन कराने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव या इसे ऊष्मीय अपघटन भी हम बोल सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन भी बोलते हैं इसे हम, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। आप जो चाहो वो याद रख सकते हो। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन कराने पर, ठीक है, यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका पहला रासायनिक गुण। और अगला देख लेंगे अम्लों से अभिक्रिया, ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया करके यह सोडियम लवण बनाता है, सोडियम लवण और सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है। ठीक है, अम्लों से क्रिया करके यह सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो सब ये आप नोट कर लें। नंबर 2 पे देखें, अम्लों क्रिया, क्रिया या अभिक्रिया या रिएक्शन, ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, क्या अम्ल, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है CO3, और किससे क्रिया करेगा, अम्ल HCl है हमारे पास, ठीक है, HCl क्या बन जाएगा, देखो एरो, जब ये क्रिया करेगा NaCl, ठीक है, NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं, जब हम क्या करेंगे, जब इसकी क्रिया हम किससे कराएं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसकी क्रिया हम और करा सकते हैं, प्लस H2SO4, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी इसे बोलते हैं, ठीक है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, लवण बन जाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, अम्लों से क्रिया है, ठीक है, ये क्या है, अम्लों से क्रिया है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, ठीक है, इसके उपयोग, यूज देख लेते हैं, इसे आप लिखें उपयोग। उपयोग में क्या है, इसका सबसे पहले उपयोग प्रयोगशाला में क्या, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, अभिकर्मक के रूप में, के रूप में, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं, सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर में भी इसका उपयोग होता है, यही होता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारी होती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडा वाटर में, ठीक है, सोडा वाटर में, सोडा
वाटर में, ठीक है, सोडा वाटर या पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें। और क्या होता है, बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया है, बेकरी उद्योगों में, ठीक है। और पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करने, एंटीसेप्टिक के रूप में, भी इसका उपयोग किया था, एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। और ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पेट की अम्लता को दूर करने में। और क्या, अग्निशामक यंत्रों में भी किया था, अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है। लेकिन एक बात अब यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से सुने। जो अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से क्या रिलीज करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आग और वायु के बीच, वायु से क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायु से भारी गैस होती है, ठीक है। वायु के अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक भारी होती है। तो क्या होगा, आग और वायु के मध्य में क्या एक मोटी सी परत बना लेती है, ठीक है, जिसके कारण क्या आग और वायु का संपर्क टूट जाए, जिससे आग बुझ जाती। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये होता है जो प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला में क्या होता है, अगर कोई क्षार के कारण अगर आग लगी हुई है, क्षार के कारण अगर वहां आग लग गई है, तो हम वहां पे अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम वहां इसका उपयोग करें तो क्या आग प्रचंड रूप धारण कर लेगी, प्रचंड रूप धारण कर लेगी। वहां हम किसका प्रयोग करते हैं अग्निशामक के रूप में, लैब में कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं, ठीक है, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग किया जाता है वहां पे। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया। और क्या, मार्केट में क्या टैबलेट्स के रूम में भी ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और क्या है, दांतों की दवाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमारे बेकरी उद्योग में ब्रेड जो भी ब्रेड बनते हैं, ठीक है, ब्रेड है, पापे हैं, बिस्किट हैं, उसमें भी इसका उपयोग बड़ी मात्रा पे, बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास से शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।